नमः सिद्धेभ्यः नविदोर्वर्धमानं पर्वपालं जिनं तु सुदिने बोच्छामि रयसारं सायारयारगम्यं नमो अरिहन्तारं नमो सिद्धारं नमो आर्यायं नमो अध्यायां नमो सिद्ध परमेश्वरी भगवान की, आदि प्रभु आदि ब्रह्मा आदिनाथ भगवान की, चिंतामणि पारसनाथ भगवान की, शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की, परम पूज्य आचार्य भगवान कुंदु व्यास की, परम पूज्य आचार्य गुरुदेव व्यासराज जी महाराज की, परम पूज्य भट्टाचार्य आचार्य श्री विशुद्ध सागर जी महाराज की, अहिंसामय विश्वधारी की, दूतरा सभी विश्वधर की, आज हम सभी पुनः मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल अशोका गार्डन पारसनाथ जिनालय में बैठे हुए हैं। भगवान महावीर स्वामी की जो वाणी थी वही वाणी जिन वाणी के रूप में हमें प्राप्त है, उसी जिनवाणी का हम रसपान कर रहे हैं। यहाँ पर आचार्य समंत भट्ट स्वामी आचार्य कुलदीप स्वामी रहनसार ग्रंथ में श्रावक और मुनि के आचरण का वर्णन कर रहे हैं। यहाँ पर 9वें नंबर की गाथा चल रही है, जहाँ पर शिव सुख का वर्णन चल रहा है, शिव का वर्णन चल रहा है। शिव किसे प्राप्त होता है, मोक्ष किसे प्राप्त होता है, किसे परम आनंद प्राप्त होता है। तो इसलिए बताया था कि मनुष्य ही इस विशेषता को प्राप्त हो सकता है। कल यहाँ पर बताया गया था कि केवल 4 गतियों में एक मनुष्य गति ऐसी होती है कि जो शिव सुख को प्राप्त कर सकती है, अन्य किसी गति में यह प्राप्त होने वाला नहीं है। और ज्ञानार्णव कार्तिकेय उपेक्षा आदि ग्रंथों में उसका विशेष वर्णन किया गया था कि मनुष्य ही तप कर सकता है, मनुष्य ही सारे व्रतों को धारण कर सकता है, मनुष्य ही ध्यान कर सकता है, मनुष्य ही
मोक्ष को प्राप्त कर सकता है। इस प्रकार से यहाँ पर उसका वर्णन किया था। धवला पुस्तक की भी यहाँ पर गाथा के माध्यम से बताया गया था कि जो मनुष्य कौन है, तो उसकी दादा जो ये उपाधि का विचार करता है, जो मन से गुण और दोष आदि का विचार करने में, चिंतन करने में निपुण होता है, जो मन से उत्कृष्ट दूरदृष्टि, दूरगामी, सूक्ष्म चिंतन करने वाला, चिरकाल तक स्मरण करने वाला, उपयोग से जो सहज है और जो मनों की संतान है, ऐसा वह मनुष्य होता है। इतना जो है, इतनी विशेषता क्यों बताई? इतनी विशेषता बताने का उद्देश्य यही था क्योंकि मोक्ष हर कोई प्राप्त नहीं कर सकता है। मोक्ष को प्राप्त करने के लिए उसकी योग्यता होना चाहिए। कहते हैं जैसे तीर्थंकर की जो वाणी होती है, उसको हर कोई नहीं झेल सकता है, हर कोई उसके ग्रहण नहीं कर, उसको धारण नहीं कर सकता है। आपने सुना होगा, आपको बताया गया था प्रारंभ में कि भगवान महावीर स्वामी को केवल ज्ञान होने पर 66 दिन तक विद्युत थी। 66 दिन तक विद्युत के लिए क्यों? क्योंकि योग पात्र नहीं था। क्या नहीं था? योग पात्र नहीं था, और योग पात्र न होने से वह वाणी नहीं खिली। कहते हैं अनेक प्रकार के जो है जानवर होते हैं, और उन जानवरों में बहुत सारे जो जानवर दुग्ध से सहित होते हैं, दुग्ध से सहित होते हैं। जैसे गाय है, भैंस है, बकरी है, ऊंट है और सिंह आदि है, सिंह। ऐसे जो है इन जीवों के जो है विशेष दूध पाया जाता है। बकरी के दूध का जो है अलग प्रभाव होता है, गाय के दूध का अलग प्रभाव होता है, भैंस का जो है दूध जो है वो अलग होता है, उस प्रभाव जिससे बढ़ता है। ऊंट का जो है दूध भी अलग होता है, और सिंह का। और उन सात दूधों को हम जो है बर्तन आदि में रखते हैं। बर्तन जो है साफ हो, सही होगा तो दूध इसमें रहेगा, अंदर दूध जो है क्या होता है? खट जाता है, खराब हो जाता है। शास्त्रों में उल्लेख मिलता है, ग्रंथों में उल्लेख मिलता है कि जो सिंही का दूध है, सिंही का दूध है, वो हर किसी पात्र में नहीं रखा जाता। सिंही का दूध हर किसी पात्र में रखा जाता है। उसके लिए उत्तम जो है धातु होना चाहिए। उत्तम धातु के पात्र में ही रखा जाता है। जैसे आप देखते हैं पहले के लोग जो है तांबे के बर्तन होते थे, या आज भी मतलब अब द्वारा प्रचलन हो गया, तांबे आदि के भोजन में जो है रखते हैं तो उससे सही रहता है। पीतल में भोजन करने से खराब हो जाता है। सब्जी आदि बनाते हैं तो लोहे की जो है कढ़ाई बनाते हैं, उसका अलग प्रभाव होता है। स्टील में बनाते हैं उसमें वो प्रभाव नहीं रहता। तो हर बर्तन का अलग उसका प्रभाव। तो उसी प्रकार सिंही के दूध के लिए अलग बर्तन चाहिए पड़ता है,
अलग विशेष धातु का होना चाहिए। सामान्य जो है धातु के बर्तन में आप जो है स्टील में, पीतल में, तांबे में, लोहे में, इसमें भी दूध रखोगे तो वह दूध जो है क्या बर्तन जो है फट जाएगा, दूध नहीं बर्तन फट जाएगा। वह सोने के पात्र में ही दूध रखा जाता है। सिवनी का जो दूध सोने के पात्र में ही ठहरता है, अन्य बर्तन रखोगे तो जो है पात्र फट जाएगा। उसी प्रकार जो है तीर्थंकर की जो वाणी होती है वो हर कोई जो है ग्रहण नहीं कर पाता है, या संयम को धारण करना, व्रतों को धारण करना, ध्यान करना, तप करना, मोक्ष को प्राप्त करना, ये हर कोई नहीं कर पाता है। वह केवल एक मनुष्य ही कर सकता है, और वह मनुष्य ही उत्तम जो है कुल में जन्मा हुआ, निकृष्ट कुल में जन्मा हुआ नहीं, उत्तम कुल में जो जन्मा है वही जो है ये सब कर सकता है। इसलिए यहाँ पर उनकी विशेषता यहाँ पर बताई जा रही है। इसी बात के आगे आचार्य भगवान गुरुदेव अपनी टीका के माध्यम से कह रहे हैं कि किस प्रकार के मानव शिव सुख को प्राप्त करने में समर्थ हैं, मोक्ष प्राप्त करने में कौन से मानव समर्थ हैं। तो मैंने पहले भी शायद बताया था कि को भोग भूमि के मानव वह मोक्ष नहीं जा सकते, भोग भूमि के मानव जो है मोक्ष नहीं जा सकते। तो फिर कौन से, बोले कर्म भूमि के मानव होना चाहिए। क्या होना चाहिए? बोले कर्म भूमि के मानव होना चाहिए, और कर्म भूमि के मानव में भी उत्तम कुल वाले होना चाहिए। सर्वांग सुंदर आदि का शरीर आदि भी होना चाहिए। तो किस प्रकार के मानव शिव में समर्थ हैं, तो उसके लिए बोले देव गुरु समय भक्ता। क्या ये जो गाथा का जो है बता रहे, सार बता रहे हैं, उसकी संतान बता रहे हैं कौन से मानव जो मानव से सुख प्राप्त करने समर्थ हैं। बोल देव गुरु समय भक्ता, जो देव के भक्त हैं। कौन कौन से देव? ये अन्य देव नहीं, क्या देवादि देव। क्या देवादि देव की जो है भक्त होना चाहिए। सच्चे देव हैं, जो 18 दोषों से जो है रहित हैं, जो भीतरागी हैं, सर्वज्ञ हैं, तो वो सच्चे देव हैं। ऐसे सच्चे देवों के भक्त नहीं होना चाहिए, अन्य किसी के भक्त नहीं। हमें तो सब देव बराबर हैं, हम तो सबके भक्त हैं। जो सबके भक्त नहीं तो क्या हो, क्या तुम सबके भक्त नहीं, तुम तो कम, क्या हो, कम भक्त हो। सबके भक्त नहीं, सच्चे भक्त नहीं। तो जो मोक्ष कौन प्राप्त कर सकता है? जो सच्चा भक्त है। क्या है? जो सच्चा भक्त है। किसका? सच्चे देव का। और दूसरा गुरु, जो गुरुओं का भक्त है। क्या है? जो गुरुओं का, जो सच्चे गुरु हैं, उन सच्चे गुरुओं का जो भक्त है। क्या है? जो सच्चे गुरुओं का जो भक्त है। और समय भी क्या है? समय भक्ता। समय क्या है? बोले समय, बोले सिद्धांत के प्रति भक्ति रखने वाला। इसके सिद्धांत, शास्त्र, आगम, जिनवाणी के प्रति क्या रखने वाला है? भक्ति रखने वाला। जब तक जिनवाणी पर, शास्त्र पर, आगम पर जो है भक्ति नहीं है तो वह भक्त नहीं हो सकता, क्योंकि भक्ति करने वाला ही भक्त होता है। और जो भक्ति से रहते हैं, क्या जो भक्ति से रहते हैं वो भक्त नहीं हो सकता है।
जो भक्ति से सहज है वही सच्चा भक्त होता है। क्या होता है? जो भक्ति से सहज है वो सच्चा भक्त है। तो इसलिए क्या बोल दिया? देव गुरु समय भक्ता। जो देव का भी भक्त हो। ऐसे कितने सारे लोग होते हैं, कितने सारे लोग होते हैं जो कोई देव की भक्त होता है, बोले भगवान के दर्शन करते हैं, भगवान के अभिषेक पूजन करते ध्यान करते हैं, जो भी आराधना करते हैं, और उसके बाद खिसक लेते हैं, भाग लेते हैं। क्या होते हैं? भाग लेते हैं। देव गुरु अगर सामने हो तो हाथ भी नहीं जुड़ पाते हैं। क्या? हाथ भी नहीं जुड़ पाते हैं। उनके पास जो है तो थोड़ी देर को भी हम बैठ नहीं पाते हैं, उनका समागम नहीं ले पाते हैं। कुल हम नहीं जाएंगे। गुरु पंचम काल में तो गुरु होती नहीं, साधु होती नहीं। आज कितनी सारी बातें बनाते हैं। पंचम काल में साधु होती नहीं है, इसलिए हम तो जाते हैं, हम तो उनको नमस्कार नहीं करते। कितने सारे हो सकता अशुभ कारण नहीं हो। हाँ पता है, लेकिन उनमें भी दो प्रकार के, मतलब वो तो है ही है जो ठप्पा लगा है, नहीं इनको ठप्पा जो है ही है। क्या? जिनको तो ठप्पा लगा के वो तो आते ही है। लेकिन कुछ ऐसे भी होते हैं जो ठप्पा तो नहीं लगा है, लेकिन फिर भी क्या करना, हमारा तो आते रहते जाते रहते हैं। अपने काम से काम रखो, मतलब अपने गए मंदिर गए दर्शन कर आए और अपने बैठ जाओ दुकान खोल के या बैठती चल जाओ, जो भी काम करना होता है। उन्हें कोई फर्क नहीं पड़ता कोई साधु आ रहे हैं जा रहे हैं, उन्हें कोई नहीं पड़ता। वो तो बस मंदिर का नियम है तो मंदिर आ जाते हैं, अभिषेक का नियम है अभिषेक करने चले जाते हैं, या अपनी पूजा जो भी नियम है चले जाते हैं। और कितने ऐसे भी लोग होते हैं, कितने ऐसे लोग होते हैं पूरे अशोका गार्डन के मंदिर में नहीं आएंगे। क्या? अशोका गार्डन के मंदिर में नहीं आएंगे। हम तो जो है समस्तीपुर चले जाएंगे, भोजपुर चले जाएंगे, अथवा और भी कुंडलपुर चले जाएंगे, जितने भी हो अन्य स्थान से, अथवा इस कॉलोनी में आएंगे, दूसरी कॉलोनी में चोरी आएंगे भैया, हैं? वो हमारी प्रधान जी से लड़ाई हो गई या मंत्री से कोई बातचीत हो गई, हैं? कोई कमेटी से कुछ हो गई, अथवा हमारी कमेटी नहीं है। क्या? बोले हमारी कमेटी नहीं है इसलिए हमें जाने नहीं है, हम कमेटी में है नहीं इसलिए हमें जाने नहीं, कुछ नहीं करनी। तो ऐसे भी अथवा कुछ ऐसे लोग होते हैं जो संतवाद, क्या? संतवाद, वो मारा जाएंगे तो हम लेने भी आएंगे, छोड़ने भी आएंगे, और सारा दिन पूरे सबको छोड़ करके वही रहेंगे। क्या? सबको छोड़ करके वही रहेंगे, वही पड़े रहेंगे। और वो मारा नहीं है तो फिर सकल भी नहीं दिखाएंगे, कोई कितना भी गए बिल्कुल नहीं आएंगे। तो ऐसे जो है लोगों को हम भक्त नहीं कहते हैं। वो बड़ी कहे कि हम तो फलाने के भक्त हैं, हम तो ठिकाने के भक्त हैं, तो वो भक्त नहीं है, वो कम भक्त हैं। क्या है? भक्त। सच्चा भक्त तो वो होता है, क्योंकि यहाँ पर आचार्य कुंदरू स्वामी कह रहे हैं, उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया, बोले भक्त कौन होता है?
भरत भाई, भक्त किसका कौन होता है? बोले भक्त का होता है देव गुरु समय भक्ता। पर इन तीन का भक्त होना चाहिए, देव का, गुरु का भक्त होता होना चाहिए। ये नहीं कि देव में भैया तो पारसनाथ के भक्त हैं, तो शांतिनाथ के भक्त हैं, तो महावीर के भक्त हैं, तो चंदापुर के भक्त हैं, तो नहीं, देव के भक्त। देव भी जितने भी हमारे जो है केवी तीर्थंकर सर्वज्ञ हुए, जिन्होंने कर्मों का क्षय किया, ऐसे उन सभी हमारे जो देव हैं, हम सभी के भक्त हैं। क्या है? हम सभी के भक्त हैं। उसी प्रकार गुरु के, हम तो इन गुरु के ही भक्त हैं बस, और हम किसी के पास जाते नहीं हैं, हम तो कुछ करते नहीं हैं। नहीं, आचार्य समंत्र भद्र स्वामी से कहा गया, रमेश जी, आचार्य समंत्र भद्र स्वामी से कहा गया गुरु कौन है? गुरु कौन है? तो उन्होंने गुरु की परिभाषा करते हुए लिखा, क्या लिखा? विषयासावसाती तो निरारंभो परिग्रह, ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्वी सा प्रशस्ते। तो सच्चा गुरु कौन है? बोले विषयासावसाती तो, जो विषयों की आशा से अतीत है। क्या है? जो विषयों की आशा, जो विषय है पंचेंद्रिय के विषय है, और विषयों की आशा से अतीत। क्योंकि विषय कैसे होते हैं? विषय विष के समान होते हैं। क्या? जैसे विष को सेवन करने से व्यक्ति क्या होता है? नष्ट हो जाता है। उसी प्रकार विषयों को सेवन करने से भी व्यक्ति नष्ट। तो इसलिए विषयाशा बताती, तो विषयों की जो आशा से अतीत हो गया है। निरारंभो परिग्रह, और जो आरंभ, किसी प्रकार का कोई आरंभ नहीं करता है, और परिग्रह, समस्त प्रकार के जो परिग्रह से रहित हो गया है। तो विषय आरंभ परिग्रह से जो तीन से रहित हो, क्या? इन तीन से जो रहित है, इतने मात्र से भी वो सच्चा गुरु नहीं है। केवल तीन से रहित होगा तो भी सच्चे गुरु नहीं हो। तो तीन से भी रहित हुए हो तो तीन से सहित भी होना चाहिए। और तीन से सहित क्या? ज्ञान ध्यान तपोरता तपस्वी सा प्रशस्ते। बोले ज्ञान ध्यान तप में जो लीन है, ज्ञान नहीं है, जब देखो जब अपना ज्ञान अध्ययन कर रहे हैं, ध्यान में चित्त को एकाग्र है, तप में समय समय तप कर रहे हैं। तो ऐसे जो सच्चे गुरु होते हैं, अब वो कोई भी हो, क्या? वो कोई भी नाम हो, एक गुण होना चाहिए बस, वो ही सच्चे गुरु हैं। वो सारे दिगंबर साधु हमारे, क्या? सारे जो दिगंबर साधु हैं, इन गुणों से सहित हैं, वो हमारे सभी क्या हैं? गुरु हैं, साधु हैं। तो तपस्वी सा प्रशस्ते, ऐसे जो साधु हैं, तपस्वी हैं, वो हमारे क्या है? गुरु संज्ञा को प्राप्त है, वही पूजनीय वंदनीय है। तो ऐसे वह देव और गुरु और समय ही जो है सिद्धांत, शास्त्र, आगम, इन तीन के जो है भक्त हैं। क्या? जो देव शास्त्र और गुरु के प्रति भक्ति रखता है वही भक्त है। और भक्त को ही आराधक भी कहा जाता है। जो आराधना करता है उसे आराधक कहते हैं। क्या कहते हैं? जो आराधना करता है वो क्या कहते हैं? उसको आराधक कहते हैं। एक आराध्य और एक आराधक। क्या?
एक आराध्य, जिसकी आराधना कर रहे हैं वो आराध्य है, और जो आराधना कर रहा है वो आराधक। क्या है? आराधक। एक आराध्य और एक आराधक। आराध्य कौन है? हमारे पंच परमेष्ठी, और आराधक भक्त। तो ऐसे आराधक, और जो आराधक होता है वो कैसा होता है? श्रद्धावान। क्या होता है? वो श्रद्धावान होता है, बस विशेष श्रद्धा रखता है, या उसका अनुसरण करने वाले जो मनुष्य होते हैं, क्या होते हैं? जो सच्चा जो है आराधक होता है, और जो आराधक के जो है भक्त होते हैं। तो हमारे आचार्य, उपाध्याय, साधु आदि जो हैं, गुरुजन हैं, वो भी आराधक हैं। क्या है? वो भी आराधक हैं, और उन आराधक के जो भक्त हैं, जो आराधक के भी भक्त हैं, ऐसे वह जो है अनुसरण करने वाले मनुष्य होते हैं, वो ही शिव सुख को प्राप्त कर सकते हैं। इसलिए आचार्य ने कहा कि जो साधु जन हैं, वो साक्षात, जो साधु धर्म को धारण करते हैं, वो साक्षात मोक्ष प्राप्त होता है। और जो साधु के भक्त हैं, जिन्हें श्रावक कहते हैं, वो परंपरा से मोक्ष के हेतु में, उन्हें परंपरा से मोक्ष मिलेगा, साक्षात नहीं मिलेगा। तो इसलिए जो है एक तो आराधक और एक आराधक के अनुसरण करने वाले हैं, ऐसे मनुष्य हैं, वे भी जो है वे शिव सुख को प्राप्त करने तात्पर्य हैं। कि देवों की जो स्वरूप कहा है वो तो पहले हम जो सातवीं गाथा आदि में जान चुके हैं, उसका निरूपण पहले किया जा चुका है। जो अरहंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु या महाव्रती, बहुश्रुत व निर्दोष संयम के धारक हैं, वे ही यथार्थ गुरु हैं। क्या मनोहर जी? यथार्थ गुरु कौन होते हैं? यथार्थ गुरु, सच्चे गुरु कौन होते हैं? तो जो कौन है? अनंत भगवान। क्या? जो अनंत भगवान है वो साक्षात गुरु है, क्योंकि वह जो है हमें मोक्ष का उपदेश देते हैं। क्या है? जो मोक्ष की लाइन में लगे हुए हैं, कुछ समय बाद वो मोक्ष होने वाला है, ऐसे जो है वो अनंत गुरु जो हमें मोक्ष मार्ग का उपदेश देते हैं, वो साक्षात, क्या है वो साक्षात गुरु हैं। दूसरे आचार्य, क्या? आचार्य, जो आचार्यमान है, क्या है? आचार्यों के गुणों में जो है उनके विशेष गुण दिए, आचारवान, आधारवान आदि गुणाचार्यों के गुणों दिए। तो ऐसे जो आचारवान है, आचार से सहज हैं, अथवा जो पंचाचार, क्या? जो पंचाचार से जो सहज हैं, ऐसे वो आचार परमेष्ठी होते हैं, जो पंचाचार का स्वयं पालन करते हैं और अन्य मुनियों से कराते हैं। वो क्या होते हैं? आचार्य। तो ऐसे वह अनंत भी गुरु है, आचार्य भी गुरु है। और तीसरे उपाध्याय, जो बहुत विशेष ज्ञान के धारी, विशेष अनुभवशील हैं, ऐसे वह उपाध्याय होते हैं। कहते हैं कि जो है 11 अंग आदि 14 पूर्व का जो ज्ञान होता है, जिन्हें हम उत्कृष्ट रूप में कहें तो जिन्हें हम शुद्ध के भी कह सकते हैं। क्या? शुद्ध के भी जो होते हैं वो उपाध्याय परमेष्ठी होते हैं। वर्तमान में जो मुनि स्वयं पढ़ते हैं, दूसरों को पढ़ाते हैं,
जो स्वयं पढ़ा और दूसरों को पढ़ा रहे हैं वो उपाध्याय परमेश्वर, विशेष ज्ञान के धारी होते हैं, वो उपाध्याय परमेश्वर। तो वो भी हमारे गुरु हैं। क्या है? वो भी हमारे गुरु हैं। और उसके बाद साधु, क्या? जो साधना में लगे, साधना से युक्त हैं, अनवरत जो है साधना कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? साधना कर रहे हैं। तो वो साधु हैं। जो साधक हैं वही साधु हैं। महाव्रती, क्या? महाव्रती, जो महाव्रतों को जिन्होंने धारण किया है वो महाव्रती हैं। क्या है? जो महाव्रतों को धारण किया है वो महान व्रत। और महान व्रत क्या है? जो पंच महाव्रत हैं वो ही महान है, जो हमें महानता की ओर ले जाते हैं, जो हमें महान बना देते हैं, वो महाव्रती महाव्रत होते हैं। अहिंसा, सत्य, अचौर, ब्रह्मचर्य, अपरिग्रह, ये जो 5 महाव्रत हैं, ये जो महाव्रतों को धारण करता है वो ही महान होता है, वो ही परम पूज्य होता है, वही विश्व पूज्य होता है, वही त्रिलोक पूज्य होता है। जो महाव्रतों की धारी, जो गुणों की धारी है। तो ऐसे आचार्यंत, आचार्य, उपाध्याय, साधु, महाव्रती अथवा बहुश्रुत, जो बहुश्रुत के धारी हैं, अथवा जो निर्दोष संयम के धारी हैं। क्या है? बहुश्रुत के धारी, जो जिन्हें बहुत ज्ञान है, जिन्होंने अनेक 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 ग्रंथों को जो है पढ़ लिया है, अथवा जो है एक एक जो है अनुयोग के विशेषज्ञ हैं। क्या है? जो एक एक अनुयोग के विशेषज्ञ हैं। बोले भैया फलानी भैया को प्रथमानी की अच्छा, कोई करना नहीं हो, कोई चढ़ना नहीं हो, कोई दुर्गन, कोई चारों अनुयोग को भी पकड़ रखते हैं। तो ऐसे जो है बहुश्रुत अथवा निर्दोष संयम के धारक, क्या? जो निर्दोष संयम के, जो संयम का पालन कर रहे हैं, परसों से पालन कर रहे हैं, इसलिए वो जो निर्दोष, जिसमें किसी प्रकार के उनके संयम में दोष नहीं लगता, तो ऐसे निर्दोष संयम के धारक हैं। आप जिनके पास संयम भी नहीं है, ज्ञान भी नहीं है, व्रत भी नहीं है, साधना भी नहीं करते हैं, जिनके पास आचरण भी नहीं है, तो वो जो है यथार्थ गुरु नहीं हो सकते। आप मेरी भावना पढ़ी होगी, मेरी भावना पढ़ी है? क्या पढ़े उसमें? मेरी भावना पढ़ा होगा। विषयों की आशा नहीं जिनके सामने भाव धन रखते हैं, निज पर के हित साधन में जो जिस दिन तक पर बिना के जो करते हैं, ऐसे ज्ञानी कितनी सुंदर भावना है। यदि आपने मेरी भावना पढ़ ली ना, केवल ऐसे नहीं जैसे आप पढ़ते हो, वर्षों से पढ़ते आ रहे, पढ़ते पढ़ते बुढ़े हो गए, उम्र निकल गई, लेकिन जो है उसकी हम समय सार है। यदि आप समय सार पढ़ पाओ या न पढ़ पाओ, समय सार को समझ पाओ या ना समझ पाओ, कोई बात नहीं।
लेकिन यदि आपने मेरी भावना समझ ली, मेरी भावना के एक एक अर्थ को आपने जो है शब्दार्थ को जो है समझ लिया, उसको जो है अर्थ को समझ लिया, उसको हमने जो है अपने जीवन में उतार लिया, तो समझ लो आपका जीवन सफल हो गया। जीवन क्या हो गया? बोले सफल हो गया। क्या हो गया? जीवन सफल हो गया। ऐसी वह जो है क्या है? ऐसी वह मेरी भावना है। बोले क्या? बोले विषयों की आशा नहीं जिनके, बोले जिनको विषयों की आशा नहीं है, ना स्पर्श न रसना न ध्यान न चक्षु न कर्ण, उनके जो पूरे विषय हैं 28 विषय, 5 इंद्रियों मन के पूरे 28, एक भी विषय में कोई आशा नहीं है। क्यों? क्योंकि उन्हें पता है जहाँ आशा होती है वहाँ निराशा होती है। कितने सारे माता पिता दुखी होते हैं, परेशान होते हैं, डिप्रेशन में चले जाते हैं। क्या? डिप्रेशन में चले जाते हैं, बीमार हो जाते हैं, खटिया पकड़ लेते हैं, पैर आदि अवस्था को प्राप्त हो जाते हैं। क्यों? छोटा सा कोई झटका लग जाता हो, बेड रेस्ट हो जाता, क्यों? उसका कारण है उन्होंने अपनी संतान से, चाहे माँ हो चाहे पिता है, वह अपनी संतान से उन्होंने बहुत सारी क्या कर ली थी? आशा कर ली थी। कहते हैं तीर्थंकर की जो माँ होती है, तीर्थंकर की माँ होती है और कितने सपने देखती है? तीर्थंकर की जो माँ होती है वो केवल 16 सपने देखती है, लेकिन आज की जो माँ है जो ना बस 16 नहीं, वो 16,000 देख लेते हैं, वो गिनती नहीं होती। और जब इतने सारे सपने देख लेती हो, वो सपने पूरे नहीं होते हैं तो दिल टूट जाता है। क्या? दिल टूट जाता है। दिल का दौरा उन्हीं को होता है। क्या? दिल का दौरा उन्हीं को पड़ता है जिनका दिल टूट जाता है। तो बच्ची का आदि जो है, जो उन्होंने बहुत कुछ सोच रखा था उससे, वो उसमें खरे नहीं उतरते हैं तो क्या होता? दिल टूट जाता है। इसलिए संत जन ज्ञानी जन क्या करते हैं? विषयों की आशा नहीं, वो विषयों की आशा नहीं रखते हैं। क्या रखते हैं? किसी प्रकार के विषयों की आशा नहीं करते हैं, क्योंकि आशा होगी तो वहां निराशा जरूर होगी। जहां इच्छा होगी, क्या? इच्छा होगी वहां क्या होगी? उपेक्षा। क्या होगी? उपेक्षा होगी। इसलिए ज्ञानी जन इच्छा नहीं करते, ना ही आशा करते हैं, अपितु वह क्या करते हैं? जो भगवान ने कहा है, क्या कहा है? हमें आशा नहीं रखना है, इच्छा नहीं रखना है, अपितु हमें नासा। क्या होना है? बोले नासा दृष्टि रखना है। बोले आशा नहीं रखना है, ना इच्छा रखना है, अपितु नासा दृष्टि रखना है। तो जो नासा रखता है वही परम सुख को, मोक्ष सुख को, इसलिए विषयों की आशा नहीं जिनकी, और साम भाव धन रखते हैं। क्या रखते हैं? साम भाव रूपी धन रखते हैं, समता भाव रूपी धन रखते हैं। साधु जन बड़े धन रखते हैं। क्या? साधु जन धन रखते हैं, लेकिन जो धन तुम रखते हो वो धन नहीं,
अब तू साम भाव धन रखते, समता भाव की जो है धन को रखते हैं। निज पर के हित साधन में निस्दिन तत्पर रहे। क्या निज पर, मैंने कल भी कहा था, दुनिया जो है हमेशा उनकी का निज पर के अपना हित कैसे हो उसके लिए भी हर समय प्रयास करते हैं, और पर का हित कैसे हो इसलिए वह अनेक प्रकार के उपक्रम करते रहते हैं। चाहे वो पूजा हो, प्रवचन हो, स्वाध्याय हो, क्लास हो, कुछ भी शिविर आदि हो, वो क्या है उसका उपक्रम करने का उद्देश्य क्या है? पर का हित हो, निज का भी हो, और निज पर के हित साधन में साधु संत जो है हमेशा वेद साधु जो है हित के साधन में तत्पर रहते हैं। हमारा भी हित हो, तुम्हारा भी इसके साधन, अहित के साधन में नहीं कि इसका है तो उसका है तो उसके साधन नहीं, नित और पर के हित साधन में निस्दिन, वो भी नहीं एक दिन कर लिया हो गए। क्या कल बोले थे भजन सुना रहे थे सकल शाम को गुरु भक्ति में, उसमें ये बताया थे कि जो हम जो पूजा कर रहे हैं कुछ नहीं कर रहे हैं, केवल एक दिन कर लिया वो नहीं, एक दिन तो जो है आपके जो है अभ्यास के लिए कराया है, आपके लिए जो आदत के लिए कराया कि आप जो एक बार करना सीखा तो आगे आगे करते रहो। इसलिए ऐसा नहीं कि एक दिन किया और फ्री हो गए, तो निश्चित हमेशा हर क्षण हर पल हर क्षण को करते हैं। स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या, बोले घर छोड़ना कोई कठिन तपस्या, घर तो कोई भी छोड़ देता है, बैराग भी हर कोई धार कर लेता है, जैन जैनेतर भी सब करते हैं। तो बोले वो वास्तविक साधु कौन है? बोले स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या। बोले जैन साधु में यही विशेषता होती है, जो स्वाद और स्वार्थ, क्या स्वाद और स्वार्थ की कठिन तपस्या करते हैं। इसकी अन्यथा दुनिया जो है स्वाद के पीछे भाग रही है, इसलिए वो साधु नहीं है, वो क्या है? स्वादु। क्या? जो स्वाद के पीछे भागे वो स्वादु है, और जो स्वाद को पीछे कर दे वो साधु है। क्या? जो स्वाद के पीछे भागे वो स्वादु है, और जो स्वाद को पीछे कर दे वो साधु है। इसलिए स्वाद, क्या स्वाद त्यागी की कठिन, स्वाद का भी त्याग करते और स्वार्थ का भी। ऐसा नहीं कि जिससे जो अपना स्वार्थ सिद्ध करने लगे, अपना स्वार्थ के लिए जो नहीं, स्वार्थ का भी त्याग और स्वार्थ का भी त्याग, निस्वार्थ भावना से तपस्या, निस्वार्थ होना। उसमें कहा गया है कि जैसे जो है तीर्थंकर भगवान की वाणी होती है वो निस्वार्थ भावना, किसी प्रकार की उसमें कोई अपेक्षा नहीं होती है, उसी प्रकार साधु भी जो है वह निस्वार्थ भावना से साधना करते हैं। उसमें किसी प्रकार की क्या होती है? इच्छा भी नहीं। तो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या सबसे बड़ी तपस्या है। उपवास करना कठिन तपस्या नहीं है, एक आसन नीरज एक ना होगा ना हो कोई, अभी तो स्वार्थ त्याग की कठिन तपस्या है। और वो भी कैसे? बिना खेद, जो उसमें कोई खेद नहीं होना चाहिए। अगर स्वार्थ का विचार कर दिया, स्वार्थ का विचार, फिर भी बताओ कोई ध्यान नहीं रखता है, मैंने नमक का त्याग कर रखा, मैंने मीठे का त्याग कर रखा, मैंने घी का त्याग रखा, लेकिन फिर भी कोई ध्यान नहीं रखता है।
कैसे लोग अथवा में कुछ कहने कहता हूँ तो लोग मेरा ध्यान नहीं रखते हैं। तो इसलिए स्वार्थ अपार किसी प्रकार से लोग है कर दिया, किसी ने ठीक है नहीं किया तो भी ठीक है, कोई खेत इतने बड़ा कांसे का साधु बन गए, कोई ध्यान ही नहीं देता। इससे तो बढ़िया घर में था, कम से कम बीवी ध्यान रख देती थी, माँ ध्यान रख देती थी, परिवार में ध्यान रख देते, या तो कोई ध्यान ही नहीं देता। तो ऐसी खेद खिन्नता यदि आपके अंदर आ गई तो समझ लो आप सच्चे साधु नहीं हैं। तो बिना खेद जो करते हैं और उसके साथ अभी भी जो है पूरा नहीं हुआ, उसके साथ साथ भी वो क्या बोल रहे हैं, ऐसे ज्ञानी, क्या ऐसे ज्ञानी भी होना चाहिए। यदि ज्ञान नहीं है तो भी आप साधु नहीं हो सकते। क्या यदि ज्ञान नहीं है तो भी साधु नहीं हो सकते, वो बात अलग है। हमारा सिद्धांत कहता, आगम कहता, जिनवाणी कहती है आपको बड़ा ज्ञान नहीं है, कोई विशेष बड़े बड़े ग्रंथों का ज्ञान नहीं है, विशेष कोई बात नहीं, कम से कम अष्ट प्रवचन मात्रका का ज्ञान तो होना ही चाहिए। क्या अष्ट प्रवचन मात्रका का ज्ञान होना चाहिए। अष्ट प्रवचन मात्रका मतलब 5 समिति और 3 वृत्ति का ज्ञान भी, मतलब भेद विज्ञान तो होना ही चाहिए। तो समास भिन्नम, क्या तो समास भिन्नम, जैसे छिलका अलग है, दाल अलग है, क्या दाल अलग है, छिलका अलग है, आत्मा अलग, शरीर अलग। इतना भी ज्ञान हो गया, वेद विज्ञान हो गया तो भी कल्याण हो जाएंगे। हमारे ऐसे ऐसे साधु हुए हैं, क्या ऐसे ऐसे साधु हुए हैं जिन्हें 12 साल तक, 12 वर्षों तक नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ, साधु हैं और नमोकार मंत्र याद नहीं हुआ 12 साल में। बड़े दुखी हैं, बड़े परेशान हैं कि कैसा कर्म होता है कि मैंने नमोकार मंत्र याद नहीं, लेकिन फिर भी गुरुजन के को वास्तव कोई बात नहीं, प्रयास करो, अभ्यास करो, पुरुषार्थ करो, हो जाएगा हो जाएगा हो जाएगा। और एक दिन ऐसा आता है कि जिन्हें नमोकार मंत्र भी नहीं याद, जिन्हें तुसमास उन्हें छोटा सा मंत्र दिया था गुरु ने, बोले नमोकार मंत्र बहुत बड़ा याद नहीं हो रहा है, छोटा मंत्र दो। बोले वो ठीक है, तुसमास भिन्न इतना याद कर लो, आत्मा अलग शरीर है, इतना भी कर लिया तो भी कल्याण हो जाएगा। लेकिन कर्म का जब तीव्र उदय होता है तो क्या हुआ, वो छोटा सा मंत्र भी तुसमास भिन्नम आहार के लिए जाते हैं और भूल जाते हैं। क्या होते हैं, आहार के लिए जाते हैं और भूल जाते हैं। और जैसे ही वापस आ रहे थे, प्राचीन हमारी जो हिंदुस्तान की जो है पद्धति है, क्या पुरानी जो है संस्कृति है, पहले हमारी हिंदी भाषा नहीं थी, मूल भाषा जो है जो सामान्यतः संस्कृत, और उसकी मूल देखें तो जैनी की अपेक्षा प्राकृतिक थी। प्राकृतिक जो हिंदू जैन भाषा अपनी माने देखी जाए प्राचीन, तो जो है प्राकृतिक और हिंदुओं की अपेक्षा देखा जाए तो वो संस्कृत भाषा। मिराज आहार करके आ रहे हैं, सोच रहे, विचार कर रहे, गुरु ने क्या मंत्र दिया, क्या दिया था, क्या दिया था, याद कर रहे, लेकिन वो याद नहीं आ रहा है, छोटा सा मंत्र भी याद नहीं आ रहा है। और उसी समय वहां से रास्ते से आ रहे हैं, पास में नदी बह रही है और नदी में एक अम्मा जो है बैठी हुई है, क्या कर रही है, बैठी है और उड़द की दाल आदि को धो रही है। क्या कर रही है, दाल को धो रही है, छिलका अलग करी, दाल अलग की है। वो मुझे बोलते हैं अपनी भाषा से मालूम क्या कर रहे हो, तो वह कहते तो समास भिन्नम। अरे यही तो याद था, यही तो मंत्र दिया था गुरु ने, तो समास भिन्नम। और वापस आते हैं, गुफा में बैठ जाते हैं, एकांत में बैठ जाते हैं
और तस्मात् भिन्नम शरीर अलग है, आत्मा अलग, शरीर अलग है, आत्मा अलग। और ऐसा चिंतन करते हैं, ऐसा है, उसी समय तो क्या हो जाता है, उसी समय क्या होता है, उसी समय को केवल ज्ञान हो जाता है। क्या हो जाता है? केवल ज्ञान हो जाता है। गुरु दे जाते हैं तो चेला कट्टर हो जाता है। ऐसा जो है वो ले गया था। तो ऐसे ज्ञानी, क्या बोले, ज्ञानी कौन है? तो बोले जो है जिनको ज्ञान हो, वेद ज्ञान हो, ऐसा है ज्ञानी। और उसके बाद ज्ञानी तो श्रावक भी हो सकता है। क्या हो सकता है? श्रावक हो सकता है। तो बोले ज्ञानी कौन? बोले ऐसे ज्ञानी साधु। क्या? ऐसे ज्ञानी साधु जगत के, जो ऐसे ज्ञानी साधु होंगे वो ही जगत के, तीनों लोग के, अपने तो करेंगे, तीनों लोगों के दुख समूह को हरते हैं। क्या करते हैं? जो ऐसे गुणों से संपन्न है, ऐसे लक्षण से जो सहते हैं, ऐसे वो सच्चे गुरु होते हैं और वही हमारे दुख को दूर करते हैं। तो यहाँ बात चल रही थी आचार्य, उपाध्याय, साधु, महाव्रती और बहुश्रुत के धारी अथवा निर्दोष संयम के जो धारक हैं। क्या है? निर्दोष संयम के धारक हैं। वो ही क्या है? यथार्थ गुरु हैं, वही सच्चे गुरु हैं। कौन है? जो निर्दोष संयम अधिकारी है, वही सच्चे गुरु होते हैं। और निश्चय से कौन है? ये तो व्यवहार से गुरु बोल दिया, ये हमारे गुरु हैं, ये आचार्य, उपाध्याय, साधु, बहुत निर्दोष संयम वाले, एक साधु हमारे गुरु है। और निश्चय से क्या है? अप्पा सो अप्पा, अप्पा परमप्पा। बोले हमारी निज आत्मा ही गुरु होती। क्यों? क्योंकि सामान्यतः गुरु हमें क्या करते हैं? बाहर से हमें ज्ञान दे सकते हैं, बाहर से हमें सम्यक दर्शन की बात बता सकते हैं, बाहर से हमें चारित्र आदि नियम दे सकते हैं, ग्रंथ दे सकते हैं, लेकिन अंदर से श्रद्धा कौन करेगा? अप्पा सो परमप्पा, अपनी आत्मा पर आत्मा के द्वारा श्रद्धा करना। बाहर के ज्ञान से कुछ हो, जब तक अंदर का ज्ञान नहीं होगा। क्या? मूल मुड़ाए, और क्या है? मूल मुड़ा लिया तुमने, कर लिया, लेकिन अंदर का मूल नहीं मुड़ा है, अंदर का कुंडल नहीं हुआ, तो सब क्या है? बेकार है। तो इसलिए क्या हो गया है? निश्चय से अपनी आत्मा ही हमारी आत्मा हमारी गुरु है। बीतरा किसको पढ़ते हैं? तो पढ़ते हैं न शिष्यो न गुरु न पीहीनम न दीनम चिदानंद रूपम नमो बीतरागम। निश्चय से व्यक्ति ना जो है शिष्य है और ना ही वो गुरु है, न बूढ़ो न वृद्धो न क्या, न वृद्ध है, न बूढ़े है, न जवान, कुछ भी नहीं है। निश्चय तो जो है जो स्वरूप है वो ही उसका यथार्थ स्वरूप है। तो इसलिए निज आत्मा ही गुरु होता है। अप्पा सुपरमपा, ऐसा वह सम्यक सच्चा निश्चय से गुरु होता है। और लोक व्यवहार की दृष्टि से तो अपनी तुलना में अधिक ज्ञान वाला, जो अधिक ज्ञान वाला, अधिक चारित्र वाला, अधिक जो है तप वाला, संयम वाला, अथवा जो है एक शब्द भी का भी जो ज्ञान है अधिक, एक शब्द का भी अधिक ज्ञान है, या एक शब्द का भी हमें ज्ञान देता है। क्या? जो एक शब्द का भी हमें ज्ञान दे रहा है वो हमारा गुरु है। अन्यथा ऐसे भी लोग होते हैं जिन्हें कुछ कितना भी दे दो, अंत में कहते हैं हमें क्या दिया?
क्या हमें क्या दिया? अरे तुम्हें जो इतना दिया है, इतना दिया कि उसको जो है नापा नहीं जा सकता है। इसलिए कहा था गुरुओं के उपकार को चुका नहीं जा सकता है। इतना सबसे तुम्हारे जीवन को सफल कर दिया, सार्थक कर दिया, महान संयम को दे दिया, महाव्रतों को दे दिया, निर्गम जिनलिंग को दे दिया, जिसे दुनिया का कोई व्यक्ति नहीं दे सकता। क्या संसार के जो है कीचड़ से तुम्हें निकाल दिया, इतना कुछ दे दिया, और फिर भी हम कहेंगे हमें क्या दिया है? तो बोले जो है एक शब्द का भी ज्ञान कोई देता है तो वो भी हमें क्या होते हैं? वो गुरु होते हैं। तो ऐसे ज्ञान वाला गुरु होता है। किंतु मोक्ष मार्ग में वृत्ति संयम ही क्या अन्य आप लोग लौकिकता में किसी को बोल देते एक गुरु एक गुरु एक गुरु एक गुरु। ध्यान रखिए, मोक्ष मार्ग में किसको गुरु कहा है? हो सकता है आप देखते हैं स्कूल में जाते हैं, कहीं जाते हैं, वो आपको ज्ञान देते हैं, तो ध्यान रखिए वो जो है लौकिक गुरु है, वो मोक्ष मार्ग के गुरु नहीं है। बोले मोक्ष मार्ग की कई बार देते हैं, हमने लौकिक गुरु होते हैं, सब कुछ खा रहा है, सब कुछ भी है, ना का आचरण अच्छा है, ना कुछ भी है, ना वो ना आज का अच्छा है, ना बोल चाल, और कुछ मन अच्छा है, ना वचन, ना का कुछ भी अच्छा नहीं। ठीक है, सामान्य लोग की शिक्षा देते हैं, तो वो लौकिक गुरु तो हो सकते हैं, लेकिन जो है पारमार्थिक गुरु नहीं है। उन्हें हम मोक्ष मार्ग में प्रयोजन भूत नहीं कह सकते हैं, क्योंकि वो वृत्ति नहीं है, वो संयमी नहीं है, वृत्ति नहीं, संयमी नहीं, और सम्यक ज्ञान भी नहीं है। जो है सम्यक ज्ञान, जो अज्ञानता जिनके पास नहीं है, तो वो सच्चे गुरु नहीं है, वो पारमार्थिक गुरु नहीं है। पारमार्थिक गुरु तो वही है जो वृत्ति है, क्या है? व्रत को धारण करने वाले हैं। अब व्रत को धारण करने वाला एक ब्रह्मचारी भी हो सकता है, अपेक्षा से वो ज्ञान देना, तो वो भी हमारा गुरु है। वृत्ति होना चाहिए, संयमी होना चाहिए, संयमी सकल संयम के धारी मुनियार हैं, पाते आचार्य हैं, तो वो भी है। अथवा जो देश संयम के धारी चुल्लक के एलक के हैं, प्रतिमाधारी हैं, तो वो भी एक देश गुरु हैं। और जो महाव्रत के धारी हैं, सकल संयम के धारी हैं, सकल चारित्र के धारी हैं, उत्कृष्ट तप के धारी हैं, ऐसे वो योग गुरु सच्चे गुरु हैं। वह जो है स्वयं तरते हैं और तुम्हें भी तारते हैं। ऐसे गुरु का लक्षण है, ऐसे गुरु का हमें लक्षण जानना चाहिए। ऐसे गुरु ही क्या करते हैं? स्वयं उतरे और औरों को तारें, पढ़ते ना? ये है ऐसे गुरुराज ऋषिराज, जो स्वयं भी चलते हैं और दूसरों को भी तारते हैं। ऐसे गुरु भी मिल जाते हैं तो उनकी हमें शरण में चले जाना चाहिए, उनके चरणों में चले जाना चाहिए, और उनके चरणों को पकड़ नहीं, केवल उनके चरणों को ही नहीं पकड़ना, अंता पकड़ लेते हम तो हमारे गुरु की पकड़ ली है। कई बार ना मुनिराज चल रहे हैं, पकड़ ली, फिर पकड़ ली, भैया उनके ऐसे केवल मालूम पड़ा ऐसा हो जाता है, धोखा हो जाता है। मुनिराज चल रहे हैं और लोग रस्ते पे पकड़ ली और नहीं समझ पा के गिर जाते हैं, क्या गिर जाते हैं, चोट लग जाती है। तो ध्यान रखिए, विवेक नहीं है। बोले हम गुरुओं के केवल चरण ही ना पकड़े, क्या गुरुओं के केवल चरण ही नहीं पकड़े, अब तो आचरण भी पकड़ रहे। तो चरण पकड़ने से तुम्हारा कल्याण हो या ना हो जरूरी नहीं है, लेकिन आचरण पकड़ लिया तो कल्याण तुम्हारा निश्चित है। ऐसे गुरुओं का आचरण पकड़ें और अपने जीवन में तुम्हें श्रेष्ठ महान कराएं और अपने जीवन को श्रेष्ठ बनाएं। श्री गुरु महावीर भगवान की जय।